आज हम पढ़ने जा रहे हैं टास्क एनालिसिस के बारे में। टास्क एनालिसिस क्या होता है? टास्क का मतलब होता है कोई भी काम, और एनालिसिस मतलब होता है जब हम टुकड़ों में बांटकर कोई चीज़ को सिक्वेंशियली हम किसी चीज़ को समझते हैं। तो कोई भी काम को जब हम टुकड़ों में जानने की कोशिश करते हैं या एनालाइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं टास्क एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टास्क एनालिसिस एक ऐसा सिक्वेंशियल माइक्रो स्टेप्स, जो हमारे छोटे छोटे जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो कैसे होंगे, वो हम जब इवेलुएट करते हैं तो उसको बोल देते हैं हम टास्क को एनालाइज कर रहे हैं। पहला तो वन बाय वन इसमें काम होता है। ऐसा तो नहीं कि हम एक बार देखा और हमें पता चल गया, नहीं। जो भी टास्क यहाँ पे होगा क्रमबद्ध से होगा, मतलब वन बाय वन होगा, वन स्टेज से अदर स्टेज पे जाएगा। कोई भी काम रैंडम नहीं होगा कि कोई भी कहीं से भी शुरू हुआ और ख़त्म कहीं पे भी हो गया, नहीं। एक सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि टास्क एनालिसिस किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो टास्क एनालिसिस हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि टास्क एनालिसिस वो होता है जिसमें हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है। फिर मान लो कि कोई पेन है, मान लो कि ये पेन है, ठीक है, आपके पास पेन है। आपने इस पेन को देखा और आपके इस पेन को देखकर क्या बनने लगे, व्यूज़ बनने लगे कि हाँ, ये पेन ऐसा दिखता है, इसका पेन का ऐसी शक्ल है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसा बोर्ड, मतलब आपके क्या बनने लगे, उस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को देखकर आपके अंदर व्यूज़ आने लगे दिमाग में। फिर व्यूज़ आने के बाद आपके अंदर ये टास्क आया कि अब क्या करें कि ये पेन अगर अच्छा चलता है तो हमने क्या किया, इसका यूज़ किया, टास्क लिया, इसका इंटरेक्ट किया इससे। और ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट को देखकर हमारा व्यूज़ भी बनता है, और व्यूज़ ये देखो, ऑब्जेक्ट जो है व्यूज़ भी बनता है उससे, और हमारी उसके साथ इंटरेक्शन भी शुरू हो जाती है और हम कोई भी टास्क करना शुरू करते हैं। ये चार्ट हमें क्या शो कर रहा है, टास्क एनालिसिस कैसे करते हैं। मतलब कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसके बारे में व्यूज़ बनाते हो, इंटरेक्ट करते हो उससे, और इससे क्या पता चलता है कि आप उस टास्क को एनालाइज कर, चेक करते हो, रीचेक करते हो, ये सब चीज़ें इसमें होती है। फिर उसके बाद टास्क एनालिसिस अगर और हम देखें तो ये हमारे जो एक्शंस होते हैं, एक्शंस को आइडेंटिफाई करती है। क्या होता है कि जब हम कोई टास्क करते हैं तो हम उसमें एक्शन लेते हैं कोई, ठीक है, हमने कोई स्टेप लिया, हमने अपना व्यूज़ बनाया, हम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा एक्शन प्ले हो रहा है। आइडेंटिफाई एक्शंस एंड कॉग्निशन, हम कितना सोच पा रहे हैं इसमें, हमारी कितनी बुद्धि उसमें यूज़ हो रही है, तो टास्क एनालिसिस में ये हो सकता है। इंट्रैक्शन मतलब हम किस लेवल की बात कर पा रहे हैं, हमारी बुद्धि का स्तर कितना समझ पा रहा है या नहीं पा रहा। व्यूज़ मतलब थॉट प्रोसेस शुरू हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर हमारे व्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं। अब हम किस तरह से सोच रहे हैं ये हमारी कॉग्निशन पे डिपेंड करता है। हमारी इंट्रैक्शन किस तरह से होगी वो हमारी कॉग्निशन की डेवलपमेंट के ऊपर बेसिस होगा। हम कितना सोच पा रहे हैं, हमारी बुद्धि कितना उसको ग्रैब कर पा रही है, और इस तरह से आपकी जो मेंटल एबिलिटी है टास्क एनालिसिस पे यूज़ होगी। टास्क एनालिसिस का मतलब ही यही होता है कि जब कोई काम आपने किया है और आप उसमें कितना और उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं कोई भी चीज़ को करने में। नेक्स्ट इसमें आती है डिज़ाइन।
एंड एलोकेटिंग टास्क। मतलब क्या होता है कि जो भी हमें सेमिनार्स मिलते हैं या मटेरियल हमें मिलता है लिखने के लिए, तो ये क्या करते हैं हम मतलब अगर मान लो कि टीचर ने हमें दिया कि आप सेमिनार लिख के लाओ या सेशनल लिख के लाओ, तो अलग अलग इंडिविजुअली अलग अलग लोगों की कॉग्निशन की डिपेंडेंसी पर अब सबका बुद्धि का स्तर अलग अलग है। पीपल्स आर डिफरेंट विद कॉग्निटिव एबिलिटी। तो हर एक बंदा अपना जो उसकी दिमाग है वो अलग वर्क करता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने तरीके से डिज़ाइनिंग करेगा, एलोकेटिंग करेगा। डिज़ाइन एंड एलोकेटिंग टास्क, ठीक है, अपने बुद्धि के स्तर के साथ यहाँ पे क्या करेगा, प्लान और मटेरियल बनाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। नेक्स्ट हमारा आता है पर्पस। अब इसको करने का पर्पस क्या है, आप क्यों कर रहे हो टास्क को एनालाइज। भाई टास्क करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी बुद्धि कितना काम कर पा रही है। विद द क्लासमेट वर्क करता है। क्या होता है कि जो टास्क एनालिसिस होता है वो क्लासरूम के अंदर वर्क करता है। हम बाहर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, प्लेग्राउंड में या बाहर की एक्टिविटीज़ में, नो। एक रूम के अंदर टीचर पढ़ाते हुए टास्क एनालाइज कर सकता है कि हर व्यक्ति के अंदर क्या पोटेंशलिटी है। तो पर्पस ऑफ टास्क एनालिसिस होता है कि हम अपने गोल्स के बारे में जानते हैं। टास्क अ सेट अ गोल्स टू अचीव। तो टास्क जो होता है वो हमें मिलता है इसमें, और हम उसको अचीव करने में अपना क्या दिमाग बुद्धि लगा रहे हैं वो हमें बताता है। हेल्प टू अचीव गोल्स, ये हमें अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। ब्रेक डाउन करके जो टास्क को वो हमें समझ में आता है। हम अपने टास्क को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब हमें टास्क मिला जाता है, हम उसको टुकड़ों में बांटकर एनालाइज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमें कौन से टास्क नहीं करने हैं, कौन से करने हैं। अंडरस्टूड, आई होप। इट हेल्प्स टू टेक या इट हेल्प्स टू अटेन एक्सपीरियंसेस। गेन नहीं होता, अटेन। इसमें क्या होता है कि जितना हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं टास्क एनालिसिस में, उतना हमारे अंदर एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। जितना हम इसको करते जाते हैं, टास्क को एनालाइज करते हैं, हमें एक्सपीरियंस हो जाता है किसी चीज़ का। फिर हम उसको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दिमाग पर्टिकुलर डे लगेंगे इस काम को करने में। एक्सपीरियंस गेन करते हैं। गलत होने पर हम क्या करेंगे, फिर उसको इम्प्रूव करेंगे। मान लो कोई हमने टास्क सीखा और एक बार किया, उसमें बहुत सारी गलती हो गई, फिर क्या करेंगे, हम उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर से उसमें अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो टास्क एनालिसिस करने से हमारी इम्प्रूवमेंट होती है, एक्सपीरियंस गेन होता है। आई होप अंडरस्टैंड। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट हमें पता चलता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू थिंक अबाउट वर्क एंड ऑल्सो गाइड अस टू परफॉर्म टास्क। ये कहता है कि अब ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, किसी भी काम जो भी हमने काम किया, एंड ऑल्सो गाइड अस टू परफॉर्म टास्क। हमें गाइड करता है कि हमें अगला स्टेप कैसे लेना है। अब जैसे हमने कोई टास्क किया, कुछ गलती कर दी, वो हमें बता देता है कि यार ये गलती है तुम्हारी। और टास्क एनालिसिस से पता चल जाता है कि ये गलती है, फिर से हम दोहराएंगे नहीं, फिर से हम करेंगे नहीं। तो टास्क एनालिसिस हेल्प करता है अपने वर्क को और भी इम्प्रूव करने में। काम ही नहीं होगा तो करेंगे ही नहीं। जब काम होगा तो ही हम सोचेंगे ना। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट
हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कोई भी काम करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो हम कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव होना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस प्रोसेस। तो आई होप टास्क एनालिसिस आपको दिमाग में घुसी होगी। टास्क एनालिसिस is the process where you have to analyze your task. For improvement of your task, you get experiences, and step by step you learn about those experiences. Task which you done with objective. If you have objective, you will do analysis sequentially work done in the task analysis. Task analysis is the process where you have only the classroom conditions individually different. हर एक बंदे को कॉग्निटिव एबिलिटी डिफरेंट है। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। जॉब एनालिसिस ये नहीं होता इसमें। फिर उसके बाद होता है कंटेंट एनालिसिस। अभी हमने टास्क को पढ़ा। टास्क, मान लो कि एक टीचर को टास्क दिया गया क्लास में कि बच्चे के इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। तो टीचर कोई ऐसी एक्टिविटी करवाएगा जिसमें उसको पता चल जाएगा, डायग्नोस करेगा, तो टास्क करवाएगा क्लासरूम के अंदर, इससे उसको पता चल जाएगा। और फिर उसी के हिसाब से वो क्या करेगा, कंटेंट बनाएगा, और कंटेंट को बनाते समय उसका एनालिसिस करेगा। कंसेप्ट एनालिसिस हो गया कि कंटेंट हो गया कि मान लो कि अच्छा तुम्हारा पर्टिकुलर ये क्लास तुम्हें मिली है, सेकेंड क्लास का भी तुम्हें ईवीएस मिली है पढ़ाने को। तो ईवीएस में कितना कंटेंट है जो आपको पढ़ाना है, कितना पर्टिकुलर टाइम में आपको पढ़ाना है। कंसेप्ट हो गया कि मान लो अच्छा तुम्हारे 10 चैप्टर थे, तो 10 चैप्टर में से 1 चैप्टर जो है आज पढ़ाना है हमें वाटर। तो वाटर कैसे पढ़ाया जाएगा? लेसन प्लानिंग बराबर की जाएगी आपकी, यूनिट बराबर, और सफिशिएंटली हम कितना बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे की नीड के हिसाब से पूरा आपने क्या करना है, कंसेप्ट एनालिसिस करना है। कंसेप्ट को एनालाइज करना है कि बच्चा कितना समझ पाता है, मेथड्स क्या रहेंगे पढ़ाने के, स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे, कितना नॉलेज इम्पार्ट करना है, ये सभी कंसेप्ट एनालिसिस की बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, फिर हम चलेंगे कंसेप्ट एनालिसिस के ऊपर। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? जो भी टीचर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ टीचिंग, मतलब जब टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ सोर्स यूज़ कर रहा है, तभी वो पढ़ा रहा है। पार्ट ऑफ टीचिंग के पार्ट ऑफ टीचिंग होता है प्लान ड्यूरिंग लेसन प्लान्स एंड पेज मेंशन। व्हाट इज राइटिंग हियर? आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड दिस। तो कंसेप्चुअल कंटेंट एनालिसिस होता है। कंटेंट एनालिसिस इज दैट वेट अ सेकंड, आई हैव अ कॉपी। कंटेंट एनालिसिस होती है पार्ट ऑफ टीचिंग, प्लान ड्यूरिंग लेसन प्लान्स, पेज मेंशन्ड, टीचर। क्या होता है कि अब जब आप कंटेंट एनालाइज कर रहे हो, लेसन प्लान कर रहे हो, लेसन प्लान क्या होता है? जब आप क्लासरूम में जाते हो तो आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो एक लेसन होगा और उसको प्लान करोगे बाकायदा आप, उसके सेट ऑफ गोल्स क्या होते हैं, किस दिन क्या पढ़ाना है, एक तरीका होगा। अच्छा, आप ब्रेक डाउन कर लोगे, मान लो कि एक चैप्टर है, मतलब आपका जो कोर्स है, मतलब बच्चे का जो ईवीएस का कोर्स है, ईवीएस पढ़ानी है उनको, ठीक है, सेकेंड क्लास की, तो आपको 2 महीने के अंदर कंप्लीट करनी है, मान लो कोर्स है, तो कोर्स 2 महीने के अंदर करनी है। तो आप क्या करोगे, लेसन प्लान जब करोगे तो एक एक चैप्टर में डिवाइड करोगे ना सबको, कि लाइक इस दिन ये पढ़ाना है, वेडनेसडे को क्या पढ़ाना है, सैटरडे को क्या पढ़ाना है, ऐसे मतलब आप वीक्स में या एक वीक में अंदर कितना होगा, डेज़ के अंदर आप अपना वो लेसन प्लान करोगे, और इस तरह से आप अपने
प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, मतलब आप ब्रेक करोगे चीज़ों को, और चाहे वो 15 दिन के अंदर और चाहे वीक, ऐसे डिवाइड कर लोगे। ठीक, और डिवाइड करने के बाद आपको ये क्या होगा, कंटेंट एनालिसिस पता चलता है। एनालिसिस क्या, जब टुकड़ों में चीज़ें देखी जाए, एक छोटे छोटे पार्ट को एनालाइज किया जाए, उसकी निचोड़ को समझा जाए, और इस तरह से हमारी जो टीचिंग होती है वो इफ़ेक्टिव होती है। कंटेंट वाई अ टीचर फॉर इफ़ेक्टिव प्लानिंग एंड ट्रांसलेशन। कंटेंट जो टीचर पढ़ाएगा वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए, ताकि वो जो क्लास में है तो कॉन्फिडेंट फील कर पाए, और साथ में जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है वो बच्चे के हित में हो। ना कि कुछ टीचर्स होते हैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो इतना डेप्थ चले जाते हैं बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, और जो सिर्फ बुक से रिलेटेड है वही, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को डीप अंडरस्टैंडिंग जब ज़रूरत पड़े तो देनी भी चाहिए, नहीं पड़े तो नहीं भी देनी चाहिए, सीधी बात ये है। It is also means to check the content analysis to check, ठीक है, मतलब कंटेंट एनालिसिस इफ़ेक्टिवनेस के लिए ये होता है कि टीचिंग अच्छी हो, आप अपने साइकोलॉजिकल और फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब क्या होता है कि हम अपने कंटेंट एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितना और इसमें इफ़ेक्टिवनेस ला सकते हैं टीचिंग में। इसलिए कंटेंट एनालिसिस की कंसेप्ट हमारे अंदर आया हुआ है, और इट एनालिज द कंटेंट टू डिफरेंट पार्टिकल्स विद द साइकोलॉजिकल एंड फैक्चुअल, कि हम साइकोलॉजिकली भी सोचते हैं कि क्या ये बच्चे के बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। हम उसके हित की भी बात करेंगे, सिर्फ अपना हित नहीं जाएंगे इसमें। कंटेंट एनालिसिस टीचर्स कैन आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस एरिया, मतलब क्या होता है कि कंटेंट एनालिसिस में टीचर एक फैक्ट्स के साथ साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि क्या रेलिवेंट होगा इस कंटेंट में, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, कौन सा पार्ट जो है वो वेरी स्ट्रेस देना है, कौन सा पार्ट जो है वो थोड़ा कम स्ट्रेस देंगे तो चलेगा। तो ये सारा टीचर के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो अगर उसने किया होगा एनालिसिस तो ही वो अच्छे से उस चीज़ को डील कर पाएगा। इट इज़ अ मेथड फॉर एक्सप्लोरिंग एंड रिट्रीविंग, माफ है, खेद है, ठीक है भाई। इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। ये तो मैंने देखा ही नहीं। 3 दिन टॉपिक कंटेंट एनालिसिस, न्यू वर्ड्स, अंडरलाइन, हाइलाइट्स, चाइल्ड साइको को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन इन द स्मॉल क्लास, वन लाइनर ही होगा, क्योंकि ये बच्चे की ग्रैस्प करने की कम होगी। मतलब कि इसमें मतलब क्या कहना है, कोशिश कर रहा है कि मतलब जितना हम पढ़ाएंगे छोटे बच्चों को, मतलब कि फर्स्ट क्लास के बच्चा है तो वो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के वो डर ही जाएगा। इसलिए जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं उनको आंसर जो होता है वो वन लाइनर्स होते हैं, सो दैट कि उनको लगे आई कैन डू, आई कैन स्टडी, आई कैन लर्न। तो बच्चे की साइकी के हिसाब से क्वेश्चन को प्रिपेयर किया जाता है। अब थोड़ा अपर क्लास में चले जाएगी तो 4 लाइन का हो जाएगा, अब 10th में आ जाएगी तो उसमें 10 लाइन का भी होता है। तो ऐसे जैसे जैसे तुम्हारी स्टेज बढ़ती चली जाती है, साइकी के हिसाब से आपका क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होता है। क्वेश्चन द स्मॉल क्लास, वन लाइनर होगा, और इस तरह से आपको समझ में आया कंटेंट एनालिसिस क्या होता है। आई होप कंटेंट एनालिसिस समझ में आया हो।